गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ षोडशोऽध्याय 16वां अध्याय कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश हिंदी में खा के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। का शेष भाग। सर्व विद्याधिपते भूतानां पते नमः। प्रभु का इस प्रकार स्तुति करे, इसका हिंदी क्या है? तो भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणियों में आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं और प्राणी सभी आप में निवास करता है। इसी से आपको वासुदेव भी कहा जाता है। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। हे भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों से जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के रूप में सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणीय और उदयनीय ये दो कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये तीन सवन ही हैं। ये तीन सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं आपके। अधर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी आपको मेरा नमस्कार है। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योगितवे। नमस्तादिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नाराय हरे नमः। नमो मरकते श्याम वपुषे दिगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते पीतवाससे। त्वं सर्ववरद पुंसां वरण्यवरदर्शव। अतस्ते श्रेयसे धीरा आदरेणुमुपासते। अन्ववर्तन्तायं देवा श्रेष्ठ तत्पादपद्मयो। अन्ववर्तन्त यं देवा श्रेष्ठ तत्पाद
पद्मयो अस्पृहयन्तैवामोदं भगवान में प्रसीदता। कश्यप ऋषि भगवान की स्तुति बतलाए हैं, पीछे और अभी मिलाकर मैंने पूरी स्तुति आप लोग को इस हिंदी में ही सुना दिया हूँ। आगे कहते हैं, इसका अर्थ है आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण हैं तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार। आप ही आदि देव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार। आपका शरीर मरकतमणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। हे पीतांबरधारी केशव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। वर देने वालों में भी आप श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष आप अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की रज के लिए, जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने के लिए लालसा से समस्त देवता और स्वयं माता लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भगवान की स्तुति करें और करने के बाद पूजन आरंभ करें। इसके आगे कश्यप जी कहते हैं कि प्रिय भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर ले। ध्यान रहे, आप लोग आह्वान पहले करें, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावे। उसके बाद वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पाद्य आचमन गंध धूप आदि के द्वारा 12 अक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए सालिके चावल का नैवेद्य लगाए और उसी का 12 अक्षर मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पाले। 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जप करे, उससे अधिक हो जाए तो अति उत्तम है। और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करे, प्रार्थना करे, नमस्कार करे, विनती करे। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत करे, दंडवत प्रणाम करे। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन कराए। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे और दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करे। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो जाए तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान का पूजन करे, स्वयं भी स्नान करे और खीर का ही भोजन करे, दूध का ही प्रयोग करे। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए भगवान के प्रति समर्पित होकर के केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। केवल दूध ही प्रयोग करें। पूर्वत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करे तथा
ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराने का प्रयास करे, ब्राह्मण को भोजन कराए, कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत बिल्कुल ब्रह्मचर्य में रहे, किसी से कोई बातचीत नहीं, झूठ सच नहीं, पृथ्वी पर शयन करे और हो सके तो तीनों समय स्नान करे, झूठ ना बोले, पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी कष्ट न पहुंचावे, भगवान की आराधना में लगातार लगा रहे, निरंतर जप में रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा पूर्वोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराए। उस दिन धन का संकोच छोड़ करके भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। जितना संभव हो फल फूल अच्छा ढंग से ला करके सभी को व्यवस्थित रूप से भोग लगा कर प्रसाद वितरण करे और दूध में चरू माने खीर, दूध का खीर बना करके भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। अत्यंत एकाग्रचित से उसी पकाए हुए चरू के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाले गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। और कुछ भी है तो उसका भी भोग लगाए, जो स्वादिष्ट है, जो पवित्र है। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋषियों को, ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण, संभवतः गौ आदि देकर संतुष्ट करे। प्रिय, इसे भी भगवान का ही आराधना समझो। ये सब दान पुण्य भी जो है भगवान की एक तरह से आराधना ही है। तो ये इसे भी कहते हैं कश्यप जी कि इसे भी आराधना ही समझनी चाहिए। भोजेत तान गुणवत्ता सदन्नेन शुचि स्मिते अन्यांश्च ब्राह्मणान् शक्त्या ये च तत्र समागता। हे प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध, सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथि को भी अपनी ताकत पर, अपनी सामर्थ्य पर, अपनी शक्ति भर के अनुसार उनको भोजन करानी चाहिए। गुरु ऋत्विजों को यथायोग दक्षिणा देनी चाहिए। अगर बिन बुलाए चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों, उन सभी को तथा जो दीन है, गरीब है, अंधा है, लंगड़ा है, असमर्थ है, वैसे पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करनी चाहिए। जब सब लोग खा पी लें तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ फिर स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन संभव हो तो नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान को पूजा करे और कराए, श्रवण करे। हे प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम, इस व्रत का नाम पयोव्रत है। इस व्रत का नाम पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बतलाया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को बस में करके शुद्ध भाव से एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो। इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसीलिए इस व्रत का एक और नाम है
सर्वयज्ञ और सर्वव्रत भी। पयोव्रत, सर्वयज्ञ और सर्वव्रत 3 नामों से ये जाता है। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही वास्तव में तपस्या है, वही वास्तव में दान है, व्रत है और वही यज्ञ भी है जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता है। इसलिए देवी संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 8वें स्कंद के अथ 16वां अध्याय 16वां अध्याय कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश हिंदी में खा के रूप में यहाँ समाप्त होता है। का शेष भाग नारायण 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 गोविंद नारायण 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 शिव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण केवल नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 केवल नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म की जय हो, भारत वर्ष की जय हो, गौ माता की जय हो, सभी सनातनियों की जय हो, साधुओं की जय हो, असाधुओं की जय हो। हर हर महादेव।